डॉक्टर वर्दा, जैसे हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से, मैं चाहूँगी कि हम स्पेसिफिकली अब बात करें, क्योंकि मतलब डाइट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी। मतलब हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारी उस स्टेज तक हम बच्चे पहुँच जाते हैं। तो फिर आप बताएं कि एक तो स्पेसिफिक एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, 5 से 6 साल का बच्चा है वो ओवर ईटिंग कर रहा है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो टीन एज तक पहुँचते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो उस एज से क्या डाइट स्टार्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे? अच्छा, अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार हो चुका हुआ है तो उसमें अपने फौरी तौर पे ये नहीं करना कि बच्चे का खाना पीना बंद कर दें, क्योंकि साथ बच्चे की ग्रोइंग एज भी है। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप बच्चे की डाइट में से सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं उनको निकाल दें या मिकदार कम कर दें वक्ती तौर के लिए। सबसे पहले आ जाती है सफ़ेद चीनी और उससे बनी तमाम अशिया, उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, ये तमाम चीज़ें ये निकाल दें। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। ये जितने भी हमारे पास पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, सफ़ेद ब्रेड है, सफ़ेद नान है, सफ़ेद आटे से बनी कोई भी अशिया है, सफ़ेद बिस्किट्स हैं, ये आप बच्चे की लाइफ से निकाल दें। उसके अलावा तीसरी टिप ये है, चावल, चीनी, चिकनाई, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो वक्ती तौर के लिए कम कर तीनों दे। चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये जहर हैं। बिल्कुल, ये हर जहर इंसान के है, लिए, हर इंसान के लिए जहर है। और अगर आपका बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है तो आपने कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ों को निकाल दें। और उसके अलावा कोशिश ये करें कि बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल उनकी मिकदार थोड़ी सी कम करनी है, देनी ज़रूर है। जैसे आप सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में ज़रूर दें। दोपहर को आप क्या करें, बच्चे को आप भरपूर सलाद बना के दे सकते हैं, उसके अंदर चने, लोबिया, चिकन या मछली उसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। उसके अलावा या फिर आप बच्चे को सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस, शामी कबाब दे सकते हैं। आपने बस देनी बैलेंस डाइट है, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा मौजूद है वो ज़्यादा देनी है ताकि बच्चे का मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा बच्चे का कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं आपने ज़्यादा बढ़ने देना। अब कॉर्टिसोल हार्मोन किस तरह ज़्यादा बढ़ता है, जब बच्चे वक्त पे सोते नहीं, हर टाइम रेडिएशन एक्सपोजर है, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, कोई एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल नहीं। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है कि ये तमाम एहतियातें अगर बच्चा करेगा तो ऑटोमेटिकली आप, और उस टाइम पे बच्चे को बुली करना या फिर ये करना, ओ हाँ बेटा तुम बहुत मोटे हो गए हो, हाय अल्लाह अब तो तुम कभी पतले नहीं हो पाओगे, ऐसी बातें आपने, बच्चा जो है वो उस टाइम पे थोड़ा अग्रेसिव भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है या बच्चा बिल्कुल खामोश भी हो सकता है सोसाइटी में। डॉक्टर वर्दा, ये तो आपने डाइट जो बताई है ठीक है, लेकिन बच्चे मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो फिर चीनी की इनटेक तो कम हो रही है, तो फिर मदर्स ऐसा मीठे में क्या बच्चों को डिजर्ट के तौर पर दे सकती हैं कि वो खाएं? आप बच्चों को खजूरों का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को एक चीज़ हमने टीच करनी है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीनी की मिकदार हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो हर चीज़ में डाल के भेजी है। दूध है, उसके अंदर ऑलरेडी लैक्टोज चीनी मौजूद है। फल है, उसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है। गंदुम है, उसके अंदर ग्लूटन मौजूद है। तो बच्चों को पहले तो छोटी एज से ही मिक्स करके एक्स्ट्रा शुगर दें ना। वाइट शुगर की हमारी जिस्म को कोई ज़रूरत नहीं, ना हमारे जिस्म में कोई ऐसा एंजाइम मौजूद है जो कि उसको यूटिलाइज करा देगा। उसने अल्टीमेटली आपकी बॉडी में या इंसुलिन की रेजिस्टेंस करनी है या आपको हाइपर एग्रेसिव की तरफ लेके जाना है, बच्चियों में पीसीओएस हार्मोन की खराबी का सबब बनना है। तो इस वजह से कोशिश करें बच्चों को शुरू से ही बताएं कि जितनी हमें ग्लूकोज चाहिए वो इन चीज़ों का। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिक्स नट्स हैं, नट्स लेके खजूर जो है उसको आप करके उनको बॉल्स की फॉर्म में बना के, और शुरू में जैसे बच्चों को चॉकलेट्स, हल्का सा कोको पाउडर या कोकोनट को रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर वर्दा, आपसे आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, लेकिन यहीं पर एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, चित्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे होते हैं, खाने के टाइम पे तंग कर रहे होते हैं इस तरह से। तो अब मार्केट में कुछ टॉप्स और कुछ कैंडी, मतलब मेडिसिन आई हुई है जिसको हमारे स्वीट कैंडी क्या है कि बच्चों को दे देती है कि वो खाएं, और फिर जब बच्चों को भूख लगती है तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी के साथ खाते हैं। इतना खाते हैं कि कुछ ही अरसे बाद बच्चा हेल्दी लगने लग जाता है। तो क्या ये जो मेडिसिन और ये ड्रॉप्स हैं ये सेफ हैं बच्चों के लिए? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर महमूद, कैसे गाइड करेंगे? कोई तो नाम बता देते तो हमारे लिए आसानी होता था कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये सेफ़ नहीं है।
सेफ हाँ, ना सेफ है ना रिकमेंडेड है। मतलब इतना इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है कि बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो वो मेडिसिन लेने के बाद उन्हें बहुत जल्दी दिल कर रहा है। कुछ हर्बल मेडिसिन है जिस तरह सिर्फ एपिटाइज के नाम से आते हैं, ट्राइमेटाबोल है, ट्राइमेटाबोल इज रिकमेंडेड, ठीक है। जो बच्चे कम खाते हैं, अंडरवेट होते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, उनको देते हैं। या कई दफ़ा बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, हम उनको ब्रमॉक्स सिरप देते हैं या कोई और सिरप इस तरह का दे देते हैं जिससे उनके अगर वो निकल जाते हैं तो फिर भी बच्चों की भूख अच्छी हो जाती है। ये OTC ड्रग्स हैं कुछ जो यूज़ की जाती हैं, जिससे मैंने आपको नाम बताए हैं। उसके अलावा हमें भी नहीं कि कोई अगर वैसे यूज़ कर रहे हो हर्बल मेडिसिन तो हमें नहीं पता उनका वो क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन ये लेने से बच्चे वाकई ही बेहतर होते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर महमूद, जैसे आपने बात की कि हार्मोनल चेंजेस की, कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं टीन एज में जाके, तो ओबेसिटी की वजह क्या बनती है उस एज में जाके जब हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं? अच्छा, इसको ना डिफरेंट तरीके से परसू करते हैं। ओबेसिटी होने से हार्मोन चेंज क्या होते हैं, अच्छा। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मोटे हैं तो आप में हार्मोन चेंज क्या आएंगे, अगर आप बॉय हैं तो हार्मोन चेंज क्या आ सकते हैं। अगर लड़का अगर मोटा है तो उसके अपीयरेंस एक तो लड़की की तरह आनी शुरू हो जाती है, उसमें मेल हार्मोन कम हो जाता है। कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं हमारे बच्चे में काफ़ी बलोगत के मसाइल के इशूज़ आ रहे हैं, वो मोटापे के लिए नहीं आ रहे होते, वो कहते हैं कि बच्चे में बलोगत के इशूज़ हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवरवेट, उसका प्यूबिक फैट है जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसकी चीज़ें कम हैं। और इन रिटर्न अगर फीमेल्स की तरफ जाएँ तो फीमेल्स में जब हमारी बच्चियां ज़रा ओवरवेट आ जाती हैं या ओबेसिटी में जाती हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू होता है, उसकी वजह से उनमें मर्दाना मुशाबत आनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ भारी होना शुरू होती है, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनके बाल इवन गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनका बल्क बड़ा हो जाता है, इवन उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस के काफ़ी साइन आना शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर दी टू टाइप्स जिसमें लड़कों को क्या इफेक्ट आते हैं और लड़कियों को क्या इफेक्ट आते हैं। तो इसीलिए जब पेरेंट्स आते हैं वो आते किसी और वजह से हैं, वो कोई हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आता है, ओबेसिटी की वजह से कम आते हैं। अच्छा। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ओबेसिटी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, ओबेसिटी ही ये सब चीज़ें कर रही है। एक तो ये आ गई, बाकी जो बच्चा ग्रो करता है मैंने आपको आगे बताया उसमें हार्मोन चेंजेस हर एक एज है जिसमें हर चीज़ में अल्लाह ताला ने सिस्टम सेट रखा है, कट ऑफ वैल्यू पे चलनी है। मीन्स के लड़कों को ब्लोगत आएगी 9 ईयर्स पे, लड़कियों को भी आजकल 8.5 साल पे 9 साल पे शुरू हो जाएगी ब्लोगत, पहले ऐसा नहीं था। तो वो वक्त के साथ साथ आप देखेंगे हाइट बढ़ेगी, वेट भी बढ़ता जाएगा, बोन्स ग्रो करेंगी। इसकी रीज़न हमारी डाइट है। डाइट, अच्छा हाँ ये कह सकते हैं कि आजकल अगर फीमेल ब्लोगत जल्दी क्यों आ रही है लड़कों में, वो डाइट का उसमें बहुत इफेक्ट है, हाँ बहुत रोल है। हम हाई एनर्जी डाइट, जितनी एनर्जी फुल डाइट लेंगे हमें ब्लोगत जल्दी आने के चांस होंगे। इसीलिए पुरानी हमारी माओं को या हमारी बहनों को अगर चीज़ लेट आती थी 14-15 ईयर्स पे, आज वो हमारी बच्चियों को 9 साल पे आती है, जिसकी वजह से हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों की हाइट कम रह जाती है। तो ये डाइट का बहुत हाई कैलोरीज डाइट लेने से ये प्रॉब्लम आता है। ये भी आ सकता है कि बिल्कुल आई ना प्रॉब्लम, डिफरेंट तरीके से सिनेरियो प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें हमारा मानना यह है कि विद इन द रेंज रहना बड़ा ज़रूरी है, बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा खाने को शौकीन हैं तो फिर ज़्यादा कसरत करना भी ज़रूरी है, उसके बगैर चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी और वो आपको प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म करेंगी। बच्चे को आज नहीं करेंगी। हमारे पास पेशेंट आते हैं, फर्स्ट के ओल्ड एज में आते हैं, 40, 50, 45 मिडिल एज में आ गया पेशेंट, अब उसके घुटने रह गए क्योंकि वो मोटा है, उससे सांस लेने में दिक्कत करते हैं। डॉक्टर साहब हम एक मंजिल सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम बैठ के चढ़ते हैं, वो ये नहीं होता कि उनको लंग्स का कोई कार्डिक इशू उस वक्त होता है, नहीं, उनके चेस्ट पे इतनी फैट होती है कि वो खुल ही नहीं पाता लंग पूरा, तो उनका सांस फूल जाता है। इवन रात को पेशेंट कई दफ़ा कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम रात को सो नहीं पाते, सोते सोते बार बार उठते हैं, हराटे लेते हैं और उठ जाते हैं। उसका भी यही रीज़न है कि उन्हें इस वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया आ जाता है। सो मोटापा इटसेल्फ इज़ अ सिंड्रोम, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है, ये सब चीज़ों को कवर कर जाएगी, ब्रेन से लेके आखिर तक। डॉक्टर साहब हम अक्सर ऐसे सुनते हैं कि चिकन मीट को अवॉइड करने को कहा जाता है, लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कियों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं टीन एज में, तो है कोई मेडिकली ऐसा कुछ है? इस पे आपको शायद पता हो केस भी हुआ था और केस को डिफेंड भी किया था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर फैसल मसूद साहब ने इसको डिफेंड किया था। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब अकेले थोड़ी खा रहे हैं चिकन, पूरी दुनिया चिकन खा रही है। चलो आप तो पाकिस्तान में कहते हैं रिसर्च नहीं होती, पूरी दुनिया तो रिसर्च कर रही है ना, गोरे तो रिसर्च कर रहे हैं जिनकी साइड ड्रग्स बन के आती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो बताया जाता, ऐसा कुछ नहीं रखता, ये सिर्फ मिथ है। लेकिन हमारे इलाके में क्योंकि बकरे के गोश्त को पसंद किया जाता है तो सिर्फ चिकन की और कहते हैं ब्रायलर मुर्गी है, लेकिन वो गोश्त है, वो अपनी प्रोटीन देगी और आपको एनर्जी देगी और आप यही करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसी कौन सा मतलब खुराक है जो आपको लेनी चाहिए स्पेसिफिकली टू अवॉइड ओबेसिटी? मतलब एक स्पेसिफिक एज में मुझे लगता है कि आपको, जैसे आप स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें को अवॉइड करनी चाहिए, मतलब डिफरेंट बेवरेजेस आपको अवॉइड करने चाहिए जो आपकी बॉडी में फैट लेकर आते हैं, तो आप कैसे गाइड करेंगे? अच्छा, डाइट के हिसाब से तो डॉक्टर से बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। मेरा एज अ
जो मशवरा होगा वो ये है कि हेल्दी डाइट में रोटी तो ज़रूर खाएं। आपके लिए एनर्जी है, चावल भी आप खा सकते हैं। फल में जो बंदे बहुत शौकीन से खाते हैं, कॉमनली हम कहते हैं जी सेब खा लें, अमरूद, आड़ू, ये कम उस तरह डाइट वाले कम एनर्जी वाले हैं फल। लेकिन लोग जो मीठा बहुत खाते हैं और बोतल जो पीते हैं, वो आप अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो वो फैट आपको जाके जमा होगी, आने वाले वक्त में आपके लिए मसला क्रिएट करेगी। फिर उसके साथ डाइट पहले लोग भी खाते थे, मैं आपको बताऊं, पहले लोग हमसे ज़्यादा अच्छा मक्खन खाते थे, देसी घी हमसे ज़्यादा खाते थे, हमसे ज़्यादा खाना खा जाते थे एनर्जी वाइज भी, लेकिन चलते बहुत थे। वो पैदल स्कूल जाते थे। हमारे बच्चे गाड़ी में स्कूल जाते हैं, बस गेट पे जाकर उतरते हैं और दरवाजे से उतार के अंदर चले जाते हैं। वो पैदल जाते थे, हर काम पैदल करते थे। हम लोग बाइक पे चले जाते हैं या गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ रूटीन चेंज करने की बात है, ठीक है। पूरी दुनिया में, ये सिर्फ इधर नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखें ओबेसिटी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया है। ऑलमोस्ट 40% ओबेसिटी इंक्रीज कर गया। सिर्फ इसीलिए ना कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लग्जरी लाइफ ज़्यादा आ गई है।